नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चरित्र ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान करवाया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आज मोहिनी एकादशी पर जरूर पढ़े ये व्रत की कथा। मिलेगा 1000 गोदान का पुण्य। मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा का दोस्तों आज हम श्रवण करते हैं। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप अवश्य किया है, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? ऐसे में मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो पापों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत का एक लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह व्रत अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम और अनुष्ठान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई यानी आज है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत से व्यक्ति का शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी पापों का नाश भी होता है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति थे और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताते थे। उनके 5 बेटे थे: सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा धृष्टबुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, मूढ़ी और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की बहुत चिंता सताती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में न सोचने का ही प्रण लिया। यह पता चलने के बाद भी उनके बेटे धृष्टबुद्धि पर कोई भी असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा। आए दिन उनकी इस हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान था और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते धृष्टबुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। धृष्टबुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे यह सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे धृष्टबुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत रखा। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच
इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति लालायित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह है मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी इस मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को एक लाइक जरूर करना और अपने परिवार में भी इसे अधिक से अधिक अन्य सदस्यों को जरूर से शेयर करना, ताकि वह भी इस एकादशी की कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से दोस्तों जय श्री नारायण, जय श्री विष्णु अवश्य से लिखिए। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नए दर्शक हैं, भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, तो चैनल को एक बार से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को